नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी आपका स्वागत करता हूं स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में। नज़र सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट से सुकून, अनलॉक शुरू होगा, जिम्मेदारी बढ़ेगी। बाढ़ का सामना करने के लिए प्रशासन सज्ज। दूधगंगा वेदगंगा नदी से 27,000 क्यूसेक पानी बाहर। बारवाड़ में मवेशी शेड पर गिरा पेड़। खानापुर अशोका रोड के बदहाली से नागरिक परेशान। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884121718। अब समाचार विस्तार से। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के कुल 58,419 नए मामले सामने आए हैं। यह पिछले 81 दिनों में सबसे कम आंकड़ा बताया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर अब थमता नजर आ रहा है। इसी का नतीजा है कि कोरोना से मरने वालों की संख्या में कमी आई है। पिछले 24 घंटों में 1,576 करोड़ मरीजों की मौत हुई है। 14 अप्रैल के बाद से 2 महीने में सबसे कम मौत का आंकड़ा शनिवार को दर्ज किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 58,419 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। शनिवार को कोरोना से कुल 1,576 लोगों की जान चली गई है। 86,619 मरीज कोरोना रोग से उबर चुके हैं। देश भर में अब तक 2,98,81,965 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 2,87,66,009 मरीज कोरोना रोग से उबर चुके हैं। अनलॉक शुरू होगा, जिम्मेदारी बढ़ेगी। पिछले 2 महीने से चल रहा लॉकडाउन सोमवार को खत्म होगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने अनलॉक 2 की प्रक्रिया की घोषणा की है। ऑफिस शेड्यूल के मुताबिक शाम 5 बजे तक सभी ट्रांजैक्शन जारी रहेंगे। जिला प्रशासन ने नागरिकों से संकट के प्रति जागरूक रहने और नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार नागरिकों को नए नियमों का पालन करना होगा। हालांकि सरकार द्वारा व्यवसायों को अनुमति देकर सार्वजनिक जीवन को बहाल करने के लिए कदम उठाए गए हैं। बेलगाम जिले में संक्रमण दर घटकर 4.8% हो गई है। इसलिए अब बेलगाम को अनलॉक प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया है। बाढ़ का सामना करने के लिए प्रशासन सज्ज। बेलगाम जिले सहित कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में जारी मूसलाधार बारिश से बाढ़ की पुनरावृत्ति होने का खतरा है। प्रशासन ने नदी किनारे के गांवों में व्यवस्था की है और ग्रामीणों को खाली करने की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ों में पिछले कुछ दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के कारण हुक्केरी तालुका में घटप्रभा, हिरण्यकेशी और मार्कंडेय नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी किनारे के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बेलगाम तालुका में मार्कंडेय नदी का पानी ओवरफ्लो होने लगा है। महाराष्ट्र में लगातार बारिश हो रही है। बेलगाम तालुका, चिकोडी, निपानी और हुक्केरी तालुका भी बारिश से प्रभावित हुए हैं। इससे यमकनमरडी क्षेत्र में इस्लामपुर के पास पुल निर्माण के लिए बनी सड़क बह गई है। इसलिए गन्ना, सोयाबीन, ज्वार और मूंगफली की फसलों को नुकसान का खतरा बढ़ गया है। दूधगंगा वेदगंगा नदी से 27,000 क्यूसेक पानी बाहर। मूसलाधार बारिश के कारण दूधगंगा और वेदगंगा नदियों के किनारे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और बाढ़ का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कालमावाड़ी और पाटगांव बांधों के जलग्रहण क्षेत्र से 27,280 क्यूसेक पानी शनिवार सुबह दूधगंगा और वेदगंगा नदियों में छोड़ा गया। इसलिए मांगूर, बारवाड़, कारदगा के गांवों को चेतावनी जारी की गई है। वर्तमान में जलग्रहण क्षेत्र में मूसलाधार बारिश जारी है। पाटगांव बांध क्षेत्र में 124 मिलीमीटर और कलामवाड़ी क्षेत्र में 56 मिलीमीटर बारिश हुई है। भारी बारिश की स्थिति में दूधगंगा नदी के तट पर स्थित गांवों को चेतावनी दी गई है। बारवाड़ में मवेशी रोड पर गिरा पेड़। पिछले 4-5 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने लोगों का पूरा जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारवाड़ तालुका के निपानी में एक बड़ा पेड़ पशु शेड पर गिर गया और पूरा शेड नष्ट हो गया। सौभाग्य से शेड में 3 जानवरों को बचा लिया गया है। नतीजतः विष्णु कामले परिवार को लगभग 50,000 रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। शुक्रवार की शाम को लगातार हो रही बारिश के चलते विष्णु कामले के शेड पर एक पेड़ गिरा, जिससे 2 जानवर जख्मी हो गए, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। खानापुर अशोका रोड की बदहाली से नागरिक परेशान।
हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश ने खानापुर असोगा रोड पर बदहाली मचा दी है। खानापुर शहर से कचरा ले जा रहे ट्रक कीचड़ में फंस रहे हैं। साथ ही मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं, इसलिए कचरा ट्रक के चालक को प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे में कूड़ा उठाना मुश्किल हो रहा है। संबंधित विभाग के अधिकारी समय पर सड़क का निरीक्षण कर मरम्मत करें, नहीं तो शहर का कचरा शहर से बाहर निकालना मुश्किल होगा। इसके अलावा इस सड़क से आने वाले असोगा, मनसापुर, भोसगाड़ी, कुंटिनो नगर, मणतुर्गा और अन्य गांवों के नागरिकों को इस सड़क की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। असोगा रोड की तत्काल मरम्मत कराई जाए, ऐसी मांग हो रही है। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। वेदगंगा नदी की बाढ़ में फंसे बहिरापुर मत्तीवड़े तालुका हुक्केरी के युवक को 8 घंटे बाद रिहा किया गया। बाढ़ पीड़ित का नाम दिग्विजय कुलकर्णी, उम्र 30 है। सिद्धनाल से दिग्विजय को नीलेश भीमराव कामले, बाबूराव कल्लाप्पा परीट, बाबूराव शिवाप्पा मिर्जे, शंकर दादू कोली ने बचाया। संबंधित युवक की जान बचाने वाले चारों की सराहना की गई है। गरीब लोगों की मदद के लिए आकाश की इनामी राशि। कंगराल गली के एक युवक आकाश हलगेकर ने सामाजिक कार्य का बीड़ा उठाया है। वह एक कलाकार है और उन्होंने राज्य सरकार और विभिन्न संघों और संगठनों से प्राप्त पुरस्कार राशि से तालाबंदी के दौरान गरीबों की मदद की है। पिछले 15 दिनों से आकाश हलगेकर अपने मिले पैसों से बेहद गरीब और ज़रूरतमंदों को तैयार भोजन, नाश्ता, चाय, कॉफ़ी, दूध और फल बांट रहे हैं। हलगेकर ने शहर में झोपड़ियों के साथ साथ सेंट्रल बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन क्षेत्र, किला क्षेत्र, गांधीनगर और सड़कों पर बैठे गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराया है। उनका यह काम सराहनीय रहा है। खानापुर में आंगनवाड़ी शिक्षिका आशा वर्कर को किट का वितरण। विधायक डॉक्टर अंजलि निंबालकर ने शुक्रवार को खानापुर नगर पंचायत के सामुदायिक भवन में आंगनवाड़ी शिक्षिका आशा वर्कर को स्वास्थ्य किट का वितरण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर अंजलि निंबालकर ने की। इस अवसर पर तालुका स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय नांद्रे, बाल कल्याण अधिकारी और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। विधायक डॉक्टर अंजलि निंबालकर ने खानापुर में आंगनवाड़ी शिक्षकों और आशा कार्यकर्ताओं को मास्क, सैनिटाइजर और अन्य सामग्री वितरित की। सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट शुरू। कोरोना संकट में ऑक्सीजन की कमी से कई कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इस समस्या के समाधान के लिए अभय पाटिल ने कोरोना पीड़ितों के सामने आ रही ऑक्सीजन की समस्या के समाधान के लिए सीधे ऑक्सीजन प्रोजेक्ट शुरू किया और केवल 25 दिनों में उनके ईमानदार प्रयास सफल हुए। उन्होंने केवल 25 दिनों में ऑक्सीजन प्रोजेक्ट की शुरुआत की और ऑक्सीजन की कमी की समस्या का समाधान कर कोरोना मरीजों को राहत दी। लक्ष्मण कदम का निधन। सुलगा हिंडलगा के निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मण रवलनाथ कदम, उम्र 65 का 19 तारीख को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा, एक बेटी, बहू, दामाद और एक बहन है। हेमंत पाटिल का निधन। यल्लूर गांव के निवासी हेमंत दत्तात्रेय चव्हाण पाटिल, उम्र 55 का शनिवार 19 तारीख को निधन हो गया। उनके परिवार में पत्नी, बेटा और बेटी है। लक्ष्मीबाई सरोदे का निधन। उपारगली खासबाग निवासी लक्ष्मीबाई दुदापा सरोदे, उम्र 90 का निधन हो गया। उनके परिवार में 2 बेटे, 5 बेटियां और पोते पोतियां हैं। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। देखते रहिए स्मार्ट प्लस।